न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। विवेक रामास्वामी ने प्रदर्शनकारियों पर लगाए उनकी कार को टक्कर मारने के आरोप, पुलिस बोली कोई सबूत नहीं। दरअसल रिपब्लिकन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा कि यूक्रेन के लिए सहायता के उनके जोरदार विरोध से नाराज दो प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर अपने वाहन को आयोवा में उनके अभियान की खड़ी एसयूवी में टक्कर मार दी। इसके बाद उनकी टीम को अश्लील इशारे किए और वहां से चले गए। वहीं पुलिस ने कहा कि इस दावे को लेकर कोई सबूत नहीं है कि दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। यह घटना गुरुवार को आयोवा के ग्रीनेल में हुई, जब एक महिला द्वारा संचालित नीली होंडा सिविक जिसमें एक यात्री बैठा था, कथित तौर पर उनके अभियान की एसयूवी के पिछले हिस्से से टकरा गई। एसयूवी खड़ी थी। कथित प्रदर्शनकारी तुरंत घटना स्थल से चले गए। 38 वर्षीय बायोटेक उद्यमी रामास्वामी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज प्रदर्शनकारियों के साथ उनका सामना हुआ। इससे ठीक पहले उनसे दो लोग अपनी कार में आए और हमारी कार को अपनी कार से टक्कर मार दी। उन लोगों को जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए, लेकिन अन्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इन दो नेताओं द्वारा किए गए व्यवहार का आरोप नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं आज सुबह एक अभियान कार्यक्रम में भाग ले रहा था और प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह से मेरी मुलाकात हुई। मैंने सम्मान पूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और उनके विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, भले ही मैं उनसे असहमत था। रुक करते एक और खबर का। प्लेन क्रैश में वैगनर चीफ प्रोगजिन की मौत पर पुतिन का खुलासा, कहा अवशेषों में पाए गए विस्फोटक तत्व। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रोगोजिन की मौत हुई, उस विमान में हाथगोला था जिसके विस्फोट के कारण यह दुर्घटना हुई। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दी गई। पुतिन ने कहा कि अफवाह फैली थी कि प्रिगोजिन के विमान पर मिसाइल से हमला हुआ था, बल्कि ऐसा नहीं है, उस विमान को अंदर से उड़ा दिया गया था। साथ ही पुतिन ने कहा कि रूस की जांच समिति के प्रमुख को दुर्घटना में मारे गए लोगों से शरीर में विस्फोटकों के निशान मिले हैं। मालूम हो कि 23 अगस्त को मॉस्को में असफल विद्रोह का नेतृत्व करने के ठीक 2 महीने बाद रूस के पश्चिमी टेवर क्षेत्र में एक हवाई जहाज दुर्घटना में प्रोगोजिन की मृत्यु हो गई। दरअसल उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में 23 वर्षों में उनके अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। पुतिन ने सोची कि ब्लैक सी रिसोर्ट में वल्दाई डिटेक्शन क्लब की एक बैठक में बोलते हुए कहा, दुर्घटना में मारे गए लोगों के शरीर में हथगोले के टुकड़े पाए गए। नजर डालते हैं एक और खबर पर। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को पेंटागन ने दी। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम रक्षा स्तर पर भारत के साथ अपने संबंधों बहुत सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि आप हमें आगे भी ऐसा ही करते हुए देखेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं